ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अद्य पारक के प्रकाशी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी, इस कवि निर्णय के वर्तमान आचार्य सदगुरु श्री महान साहब जी, इस संगति को सुगति देने वाले हमारे परम आदरणीय श्री बना साहब जी, मंच पर उपस्थित सभी वीतराग गुरुजन, सुदूर से पधारे सत्संगी बंधुओं, भक्तमती माताएं बहनें, अभी आप लोग अनेकों महापुरुषों के विचारों को जीवन के अनेकों पहलुओं पर सुन रहे थे। सज्जनों, आप थोड़ा चिंतन करें। जब से आदमी सुबह से उठता है और शाम तक, जब तक अपने बिस्तरे तक जाता है, और जाता भी कैसे है, जब ये थक जाता है। इस संसार में बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इस प्रकृति की एक सुंदर व्यवस्था है। आप लोगों ने अभी सुना कि आदमी वासनाओं से बंधा है, आदमी भ्रम पाखंड से बंधा है, आदमी कामनाओं से बंधा है। पशु पक्षी नहीं बंधे, क्योंकि सज्जनों, आदमी की समझ में जब तक ये बात नहीं आएगी कि प्रकृति की व्यवस्था क्या है, बिना कारण के कभी कोई कार्य नहीं हो सकता है। और आदमी जितना समझदार है, इसके इतर दूसरा प्राणी कोई समझदार भी नहीं है। आप जरा विचार करें, आदमी भगवान का सहारा क्यों लेता है? सदगुरु कबीर साहब के दृष्टिकोण में केवल दो ही बंधन है जिसमें पूरा संसार बंधा हुआ है। एक बंधन है खानी जाल का बंधन, जिसे हम लोग वासनात्मक नाम से जानते हैं। दूसरा बंधन वाणी जाल का बंधन है, जिसे हम ईश्वर परमात्मा अपने से परे कोई भी शक्ति का अपने आप पर आरूढ़ करके मान लेते हैं और उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं, उससे सुख संपत्ति चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी ने शब्द 63 की व्याख्या करते समय इस बात को खोला है। साहब कहते हैं, जब खानी जाल का दुख इतना चढ़ जाता आदमी के ऊपर, उसे आर पार कुछ नहीं सूझता है और ये सोचता है जो मैं चाहता हुआ होता ही नहीं है। यहां आकर के इसकी बुद्धि ब्रेक लेती, यहां आकर के आदमी अपने को सरेंडर करता है, दूसरे को, अपनी शक्ति सामर्थ्य को भूल जाता है और फिर ये कल्पना पर सवार होता, फिर सोचता है मेरे बनाए कुछ बनता नहीं, मेरे लिए कुछ होता नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो फिर कारण में सोचता है कोई ऐसी शक्ति है, और उस शक्ति के गुलाम बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग होते हैं। समझ में नहीं आ पाता, क्यों? क्योंकि सब लोग उस रोग से ग्रस्त है, रोग की बीमारी को नहीं समझ पा रहा, और आदमी न समझने के कारण एक नई दूसरी बीमारी को जन्म दे देता है, एक मानंदी को जन्म दे देता है, और वह मानंदी उसके पीछे घूमती है। इसलिए सज्जनों, आदमी को अपना विवेक जागृत करना चाहिए। जब तक आदमी अपने विवेक को जागृत नहीं करेगा, तब तक उसका बंधन कोई भी नहीं छुड़ा सकता है। अपनी स्वयं की आंखें चाहिए। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, मैं उसको बता देता हूं। एक बार की बात, एक गांव का जाना माना आदमी था, प्रसिद्ध आदमी था। उसके 5 बेटे थे, 5 शादीशुदा थे। उसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता था।
क्योंकि आदमी का अहंकार कोई कम थोड़ा होता है। आदमी की अपनी सोच और अपनी समझ कम थोड़ी होती है। आदमी बंधता इस पॉइंट पर आकर है कि दुनिया में अकल दो है, नहीं तीसरे की गम, और आधी में पूरी दुनिया बस है, डेढ़ में हम। तो जाए किसके पास? संत गुरु के पास तो कोई बहुत जिज्ञासु व्यक्ति आता है। एक व्यक्ति ने उसको कहा, दादाजी आपकी आंखें कमजोर हो गई है, जरा आप ऑपरेशन करा दें। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, केवल हम लोग को समझने के लिए। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति बंधता है आकर के। अब हुआ यूं, उसके बाद ठेस लगी, उसने जवाब दिया, जानते हो मैं कौन हूं? मेरे 5 बेटे हैं, 5 बहुएं हैं। तो कितनी आंखें हो गई 5 बेटों की? 10। और बहुओं की आंखें हो गई 10, और 2 पत्नी की भी आंखें हैं, 22 आंखें हैं मेरे पास। आप हमको समझते क्या है? इतना चिंतन किया उसने, इतनी बात का जवाब दिया। वो आदमी हाथ जोड़ के चल दिया, कुछ नहीं कह सका। जाने के बाद में जैसे घर में घुसा, घर में सर्किट शॉर्ट हो जाने से घर में आग लग गई। जब घर में आग लगी तो सारे लोग एक एक करके भाग निकले। अब ये घर के भीतर था, इसको दिख कम रहा था। ये दरवाजे की तरफ को न भाग करके दीवार की तरफ को भाग रहा था। और अंत में वे व्यक्ति उसी की चपेट में आकर के मर गए। आप लोग जरा विचार करें, उस दिन उसको ये बात बार बार साल रही थी, बार बार याद आ रही थी। यदि मैं उस व्यक्ति की बात मान लेता, अपनी आंखें सही कर लेता, तो आज मुझे दिन देखना ना पड़ता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का इंकलाब है। साहब कहते हैं, साखी आंखी ज्ञान की, वह ज्ञान की आंखें होनी चाहिए, विवेक की आंखें होनी चाहिए। जिसका विवेक जागृत है उसको कोई नहीं फंसा सकता। नहीं तो हमारे यहाँ हरियाणा में रामपाल का इतना दबदबा था, लोग इतना दबदबा मान रहे थे कि हरि ही उतर गया हरियाणा में, और अभी भी कम नहीं भीड़ लगती जाने वालों। और जब पुलिस ने इंक्वायरी करी, पूछा और रिमांड पर लिया गया, तो ये गुरु लोग एक ही शब्द बोले थे। क्या बोले थे? साहब मेरी बुद्धि खराब हो गई। जब आदमी का परिणाम भोगने का समय आता है तब बुद्धि को दोष देता है। और बुद्धि को यदि दुरुस्त करना हो, ठीक करना हो, तो चले आइए सदगुरु संत महापुरुषों के शरण में, ऐसे विवेकी पार की संतों के शरण में, जिससे आपका आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन व राष्ट्रीय जीवन को दुरुस्त कर देंगे और आपके जीवन का कल्याण कर देंगे। मेरा समय पूरा हुआ, इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोली सदगुरुदेव की।